मैं उमेश कुमार पांडे सुमित्रा बालिका इंटर कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। आप कक्षा 12 का पाठ है आपका मानव स्वास्थ्य एवं रोग, और इसमें हम जो लेसन है इसका हमारा टॉपिक है आज का प्रोटोजोआ द्वारा उत्पन्न होने वाले रोग। और प्रोटोजोआ द्वारा उत्पन्न होने वाले रोग के बारे में जानकारी से पहले हम जानेंगे कि प्रोटोजोआ होता क्या है। प्रोटोजोआ आपको पता है कि इसमें प्रोटोजोआ संघ के अंतर्गत अनेक छोटे छोटे जीवों को, सूक्ष्म जीवों को रखा गया है, जिनको हम अपनी नेकेड आई यानी कि आंखों से नहीं देख सकते। इनको देखने के लिए हमें सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता पड़ती है। जितने प्रोटोजोआ होते हैं वो सभी बहुत अति सूक्ष्म होते हैं, और प्रोटोजोआ में कई आपकी जातियाँ आती हैं जो हमारे शरीर में रोग उत्पन्न करती हैं। उनमें आपकी एंटमीबा हिस्टोरिटिका है, एंटमीबा जिंजिबेलिस, एंटमीबा कोलाई और भी तमाम जातियाँ हैं जो मानव में और जंतुओं में रोग उत्पन्न करती हैं। आगे हम देखेंगे कि प्रोटोजोआ द्वारा निम्नलिखित रोग होते हैं। उसमें से पहला आपका हम लोग चर्चा करेंगे पायरिया रोग। पायरिया रोग जो होता है वो एंटमीबा जिंजिबेलिस नामक प्रोटोजोआ के द्वारा होता है। और इसमें होता क्या है, आपका जो एंटमीबा जिंजिबेलिस है इसके ट्रोकोजोइड्स होते हैं। ट्रोकोजोइड्स होते हैं, और ये क्या काम करते हैं, जो एंटमीबा जिंजिबेलिस है इसमें ट्रोकोजोइड्स होते हैं। इसी के ट्रोकोजोइड्स होते हैं जो रोग मनुष्य में, चाहे गाय, भैंस, घोड़ा, बकरी, मनुष्य सभी के मसूलों में ये क्या करते हैं, ट्रोकोजोइड्स रोग उत्पन्न करते हैं। और इस रोग के लक्षण क्या है कि मसूलों से खून आता है और मुंह से दुर्गंध आती है। यानी कि एंटमीबा जिंजिबेलिस के जो ट्रोकोजोइड्स हैं वो मनुष्य हो, चाहे आपके घोड़ा हो, गाय, भैंस, घोड़ा, सभी के दांतों में ये ट्रोकोजोइड्स प्रवेश कर जाते हैं और मसूलों में रोग उत्पन्न कर देते हैं। इसके कारण जो मुंह से है बदबू आती है, और कभी कभी कोई चीज़ खाने से, कड़ी चीज़ खाने से मसूड़े से खून भी आ जाता है। और इसके लिए उत्तरदायी आपका एंटमीबा जिंजिबेलिस है, और एंटमीबा जिंजिबेलिस का जो ट्रोकोजोइड्स है इसके लिए आपका उत्तरदायी है। और या फैलता कैसे है, या भी समझ लीजिए, अगर आप सोचें तो एक प्रकार का संक्रामक बीमारी है। क्यों? क्योंकि अगर किसी व्यक्ति के जैसे उसका चुम्बन ले लिया जाए या उसका जूठा भोजन खा लिया जाए तो उस व्यक्ति को भी यह रोग, पायरिया रोग होने का खतरा रहता है। और यानी कि जो जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति किसी का चुम्बन लिया और उसको पायरिया रोग है तो उसके ट्रोकोजोइड्स उसके मसूलों में प्रवेश कर जाएंगे और उसमें पायरिया रोग उत्पन्न कर देंगे। उसी प्रकार आपका जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति पायरिया से पेशेंट है, तो उसका जूठा भोजन आप खा ले रहे हैं, जूठा भोजन आप खाते हैं उसका, तो भी पायरिया रोग होने का खतरा आपका बना रहता है। तो कुल मिलाकर के आप ये कह सकते हैं कि पायरिया रोग एंटमीबा जिंजिबेलिस के ट्रोकोजोइड्स से फैलता है, या गाय, भैंस, बकरी या मनुष्य के मसूलों में या ट्रोकोजोइड प्रवेश कर जाता है और रोग उत्पन्न कर देता है, जिसके कारण मुंह से दुर्गंध आती है और मसूलों से खुला जाता है। और यह लोग चुंबन और पायरिया से ग्रसित रोगी के भोजन को खाने से या लोग एक दूसरे व्यक्ति में फैल जाता है। आगे देखेंगे, आगे हमारा है ये आपका पहला रोग हो गया पायरिया जो प्रोटोजोआ द्वारा होता है। अब हम देखेंगे अमीबी पेचिस, या भी और प्रोटोजोआ द्वारा होने वाला रोग है। और एंटमीबा हिस्टोलिटिका ये भी एक प्रकार का प्रोटोजोआ है जिसके कारण अमीबी पेचिस रोग उत्पन्न हो जाता है। और जो एंटमीबा हिस्टोलिटिका है वह मनुष्य के या जीवों के शरीर में कैसे प्रवेश करेगा, और इसके प्रवेश का जो माध्यम है वो होती है मक्खी। घरेलू मक्खी द्वारा अमीबी पेचिस रोग हो जाता है। और इसका वाहक देखिए, ये तो रोग का कारण है एंटमीबा हिस्टोलिटिका, और इसका वाहक कौन है, यानी जिसको
मनुष्य के अंदर या किसी भी जीव के अंदर प्रवेश कैसे करेंगे? तो ये घरेलू मक्खी क्या होती है? भोजन के ऊपर बैठ जाएगी और एंटेरोहिस्टोलिटिका उसमें खाने में प्रवेश कर जाएगा, और जिसके कारण अगर कोई व्यक्ति भोजन ले रहा है तो भोजन के माध्यम से एंटेरोहिस्टोलिटिका उसके शरीर के अंदर, और ये कहाँ पे असर करते हैं? आँख। ये आँख के ऊपर प्रवेश करते हैं और आँख में पाया जाता है एक श्लेष्मिका। एक श्लेष्मिका पदार्थ होता है, जो क्या होता है? आँख में जब एंटेरोहिस्टोलिटिका प्रवेश करेगा तो श्लेष्मिक पदार्थ को नुकसान पहुंचाता है। लेकिन आँखों की जो दीवार होती है, इसको क्या करते हैं? ये घायल कर देते हैं, यानी कि इसको कुचलने लगते हैं और बार बार ये आँख पर अटैक करते हैं, जिसके कारण क्या होता है? मल के साथ ब्लड निकल आएगा। मल के साथ क्या होगा? ब्लड निकल आएगा। और यह ब्लड क्यों निकलेगा? क्योंकि ये आँख जो है, आँख से धीरे धीरे जब ये एंटेरोहिस्टोलिटिका अंदर प्रवेश कर जाते हैं तो आँख को घायल करते हैं, आँख को खुरचते हैं, जिसके कारण उसकी जो झिल्ली होती है वो क्या होती है? वो प्रभावित हो जाती है, और इससे क्या होता है? हल्का फुल्का ब्लड निकलता है, और यह ब्लड मल के माध्यम से शरीर के बाहर, यानी मल के माध्यम से ये शरीर के बाहर निकलता है। और अगर मान लीजिए किसी को अमीलोपेचिस रोग हो गया है तो उस व्यक्ति को हल्का और जैसे मूंग की खिचड़ी या पेय पदार्थ, यानी जैसे आपका ग्लूकोज, पतला भोजन, पेय पदार्थ अधिक देना चाहिए, क्योंकि इस अमीलोपेचिस में जो रोग उत्पन्न होगा, अमीलोपेचिस रोग, इसमें दस्त भी होती है, उल्टी भी होती है। उल्टी के साथ साथ कभी कभी क्या होता है कि बहुत ज़्यादा उल्टी होने पर व्यक्ति का शरीर सुस्त हो जाता है और उसको क्या होता है? उसको बुखार भी हो जाता है। अगर समय पर इसका इलाज न किया जाए तो उसके अंदर पानी की कमी हो जाएगी और यानी डिहाइड्रेशन हो जाएगा और उसकी मृत्यु भी हो सकती है। आगे कि प्रोटोजोआ द्वारा आपका जो अगला नेक्स्ट रोग है वो आपका है मलेरिया। मलेरिया रोग के बारे में सभी परिचित होंगे, और मलेरिया रोग कैसे होता है लगभग हर एक बच्चे को कुछ न कुछ जानकारी होगी, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ कि मलेरिया रोग, देखिए ये मलेरिया प्रोटोजोआ के कारण होता है। और आप लोग जानते होंगे कि मलेरिया मच्छर के काटने से होता है। हाँ, सही जानते हैं कि मच्छर के काटने से ही मलेरिया होता है, लेकिन प्रोटोजोआ भी उसमें सहायक होता है। कैसे सहायक होता है इसके बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन मलेरिया रोग जो होता है वो आपका मलेरिया रोग आपका होता है प्लाज्मोडियम। मलेरिया रोग का प्लाज्मोडियम वाइवैक्स। प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, ये आपका क्या है? ये प्रोटोजोआ, ये आपका प्रोटोजोआ। आप कह सकते हैं कि मलेरिया रोग होता है प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, जो एक प्रकार का प्रोटोजोआ, इसके द्वारा मलेरिया रोग होता है। ये तो मान लीजिए आपका इसका कारण है, लेकिन इसका वाहक कौन है? यानी कि प्लाज्मोडियम वाइवैक्स को मनुष्य के अंदर पहुंचाता कौन है? उसका है आपका मादा एनाफ्लीज। मादा एनाफ्लीज ये आपका मच्छर है जिसके काटने से मलेरिया रोग होता है, आप लोग नहीं जानते हैं। लेकिन जब मादा एनाफ्लीज जो मच्छर है, जब मनुष्य का ब्लड
मनुष्य के ऊपर बैठता है और उसको काटता है, तो उसके ब्लड में, जो मादा नकली है उसके ब्लड में प्लाज्मोडियम वाइवेक्स जो एक प्रकार का परजीवी है उसे प्रवेश करा देता है। जब उसको ब्लड को चूसता है तो उसको ब्लड चूसेगा तो उसी ब्लड में प्लाज्मोडियम वाइरस को क्या करेगा, डाल देगा, जिसके कारण क्या होगा, जो आपकी प्लाज्मोडियम वायरस जब शरीर में पहुंचेगा तो जो आरबीसी है, आरबीसी ये प्लाज्मोडियम वायरस वो सीधे किस पर अटैक करेगा, आरबीसी की, और धीरे धीरे करके आरबीसी की संख्या को क्या करेगा, कम करेगा। धीरे धीरे करके आरबीसी की संख्या को कम करता जाएगा, जिसके कारण जब आरबीसी की संख्या बहुत कम होने लगेगी तो एक पदार्थ बन जाएगा आपका, जिसको बोलते हैं हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन जो आपका ये हीमोग्लोबिन है, इसी के कारण जो आरबीसी जब नष्ट होने लगेगा तो आरबीसी के संपर्क में धीरे धीरे करके जब नष्ट होगा तो उस क्रिया के द्वारा एक पदार्थ बनता है जिसको बोलते हैं हीमोग्लोबिन। यह एक प्रकार का विषैला पदार्थ, एक प्रकार का क्या है, विषैला पदार्थ है, और इनकी संख्या, विषैला पदार्थ आपके ब्लड में धीरे धीरे करके प्रवेश कर जाएगा, जिसके कारण आपको 48 घंटे, 24 घंटे या कभी कभी 72 घंटे बाद बुखार आता है। और यह बुखार किसके कारण आता है, प्लाज्मोडियम वायरस अपने जो ट्रोफोजोइट्स हैं उनको मादा एनाफिलिस के माध्यम से ब्लड में पहुंचा देगा, और पहुंचाने के बाद जब ब्लड में पहुंच जाएंगे प्लाज्मोडियम वायरस तो आरबीसी पर अटैक करेंगे, आरबीसी की धीरे धीरे करके उनकी संख्या को कम करने लगेंगे, और जब उनके ट्रोफोजोइट्स आरबीसी के संपर्क में आते हैं उनको नष्ट करते हैं तो उससे यानी आरबीसी की संख्या जब कम होती है तो उसी समय एक हीमोग्लोबिन नामक पदार्थ बन जाता है जो एक प्रकार का विषैला पदार्थ है, और इसी के कारण जब ये विषैला पदार्थ अपने ब्लड में फैल जाएगा तो आपको मलेरिया रोग हो जाएगा, और इसमें बुखार कभी कभी 48 घंटे, 24 घंटे या कभी कभी 72 घंटे बाद यह बुखार आता है। और इस बुखार का जो टेम्परेचर होता है वो आपका 106 से अंश सेंटीग्रेड से कभी कभी 105 अंश सेंटीग्रेड तक होता है। यानी कि जो मलेरिया बुखार होता है इसमें बहुत तेज बुखार आता है, और उसकी समय सीमा होती है कि 2 दिन बाद या दूसरे दिन या चौथे दिन, यानी कि 48, 24 और 72। ये आपका 106 अंश सेंटीग्रेड और 105 यानी 106 डिग्री और 105 डिग्री बुखार हो जाता है। और इसमें इसके लक्षण क्या है कि इसमें तेजी से बुखार, मतलब ठंडी देखिए, कपकपी देखिए बुखार होगा, और ये कपकपी क्यों होती है, इसी हीमोग्लोबिन पदार्थ के कारण। ये जो ब्लड में मिल जाते हैं तो कपकपी देखिए, कपकपी मतलब होता है दौरा, हल्का फुल्का दौरा टाइप का पड़ता है, उसे बोलते हैं कपकपी। कपकपी देखिए तेजी से बुखार आएगा और कुछ समय बाद बुखार उतर जाएगा। ये बुखार रेगुलर ऐसे आता रहेगा अगर आप इसका इलाज सही ढंग से नहीं करते हैं। और दूसरी बात कि अगर मलेरिया 2-3 दिन 4 दिन से हो गया, आपने दवा नहीं लिया तो मलेरिया सीधे क्या करता है, आपके लीवर पे भी अटैक करता है, या कि जो आपके हीमोग्लोबिन में लीवर पे अटैक करेगा। लीवर कभी तक कोई चीज़ खाते हैं मलेरिया में तो देखिए कभी उल्टी हो जाती है। इसके पीछे कारण है कि अगर सही ढंग से इलाज नहीं हो रहा है तो मलेरिया क्या करेगा, आपके लीवर पर भी असर करेगा। कभी कभी तो क्या होता है कि अगर बहुत ज़्यादा दिनों से मलेरिया है तो लीवर भी डैमेज हो जाता है। आगे हम देखेंगे मलेरिया के प्रकार है। मलेरिया 3 प्रकार का होता है। मलेरिया को हम 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। पहला आपका क्यूटिनियन मलेरिया, दूसरा है जूड़ी बुखार, और तीसरा है क्वार्टर मलेरिया। और हम पहले जानेंगे कि ये क्या होता है। देखिए क्यूटिनियन मलेरिया जो होती है इसमें बुखार प्रतिदिन आता है। बुखार क्या होगा, प्रतिदिन आएगा, प्रतिदिन बुखार आएगा, में प्रतिदिन आपका बुखार आएगा। और इसके यानी क्यूटिनियन मलेरिया जो है वो भी आपका कितने काम होता है, जो आपके प्रोटोजोआ है प्लाज्मोडियम वायरस के कारण ही क्यूटिनियन मलेरिया को
आपका उत्पन्न हो जाता है और इसमें बुखार का क्या होगा, प्रतिदिन बुखार होगा। अगला है जोड़ी बुखार। जोड़ी बुखार, इसमें बुखार जो है दूसरे दिन या तीसरे दिन यानी कि 48 घंटे बाद जूड़ी बुखार। देखिए जूड़ी बुखार का जैसे नाम ही हो रहा है जूड़ी बुखार, इसमें क्या होता है कि तेजी से शरीर में कभी उत्पन्न होती है, यानी कि जैसे मलेरिया का प्रोटोजोआ आपके शरीर में प्रवेश कर गया तो 48 घंटे बाद ये शरीर में रहेगा और ये आपका जो है बुखार उत्पन्न करेगा, यानी कि हर दूसरे या तीसरे दिन बुखार आएगा। और इसके पहले वाला हमने देखा था आपको कि इसमें प्रतिदिन बुखार आएगा। ठीक, उसके बाद इसके लिए भी आपका प्लाज्मोडियम जो प्लाज्मोडियम वाइडेक्स है और आपका प्लाज्मोडियम ओवेल, इसके लिए जो आपका दो जाति आती हैं। पहला है प्लाज्मोडियम वाइडेक्स और प्लस प्लाज्मोडियम ओवेल। यानी कि जब मलेरिया की आप जांच करवाएंगे तो डॉक्टर तीनों चीज़ों को देखता है, उसी हिसाब से दवा दी जाती है आपको। तो इसमें क्या होगा, देखिए इसमें प्लाज्मोडियम वाइडेक्स था इस वाले में, इसमें भी प्लाज्मोडियम वाइडेक्स रहेगा, लेकिन प्लस साथ ही साथ इसमें इसकी एक और जाति होगी, इसको बोलते हैं प्लाज्मोडियम ओवेल। इनकी उपस्थिति के कारण क्या होता है, इसमें जूड़ी देखिए बुखार आएगा और यह बुखार 48 घंटे बाद यानी कि कभी दूसरे दिन या तीसरे दिन बुखार आएगा। क्वार्टर मलेरिया ये आपका होगा, इसमें बुखार जो आपका 72 घंटे, ये भी जो है मलेरिया का तीसरा प्रकार है, इसमें बुखार कितना आएगा 72 घंटे यानी कि चौथे दिन। अगर आप मलेरिया आपके अंदर प्रवेश कर गया है तो तुरंत बुखार नहीं होगा, 72 घंटे बाद क्वार्टर मलेरिया में 72 घंटे बाद आपका बुखार आएगा। और इसके लिए भी आपका प्लाज्मोडियम वाइडेक्स और आपका आगे आपका है क्वार्टर मलेरिया, ये 72 घंटे बाद जो बुखार था। और इसके लिए जो आपका प्रोटोजोआ उत्तरदायी है वो आपका प्लाज्मोडियम मलेरिया, ये आपका प्रोटोजोआ है जिसकी उपस्थिति के कारण क्वार्टर मलेरिया जो होता है इसको लोग 72 घंटे बाद होता है। तो इस प्रकार आपने देखा कि मलेरिया को 3 भागों में हमने बांटा, जीएन मलेरिया और जूड़ी बुखार और क्वार्टर मलेरिया। इसमें प्रतिदिन बुखार, इसमें आपका दूसरे तीसरे दिन 48 घंटे बाद, और उसमें 72 घंटे बाद यानी कि चौथे दिन बुखार होगा। अब हमें मलेरिया के लिए मलेरिया का जो रोग है इसको दूर करने के लिए उपाय क्या क्या है। आप कुनैन की छाल का प्रयोग कर सकते हैं। कुनैन की एक छाल होती है, उससे दवा बनाई जिसका प्रयोग मलेरिया में करते हैं। और कुछ एंटीबायोटिक्स भी हैं इनका प्रयोग मलेरिया में किया, मलेरिया रोग में किया जाता है। उससे बचेंगे कैसे हम, तो दवा लेंगे, साथ ही साथ हम मच्छरदानी का प्रयोग करेंगे और अपने आसपास जितनी भी जगह है, बरसात का मौसम चल रहा है, आपके अगर बगल कहीं गड्ढे में अगर पानी इकट्ठा हो रहा है तो उसमें आप मिट्टी का तेल डाल देंगे, जिससे कारण उसके जो मच्छर के जो अंडे होते हैं वो नष्ट हो जाएंगे। कूलर में अगर आपके पानी हमेशा कूलर नहीं चल रहा है, कई दिनों से कूलर में पानी इकट्ठा हुआ तो पानी को भी आप डिस्ट्रॉय करें, पानी को निकाल कर फेंक दें, क्योंकि ये ठहरे हुए पानी में यानी कि पानी यहाँ रुका रहता है
जहाँ गंदगी होती है वहीं पर जो मलेरिया के मच्छर होते हैं वो अपने अंडे को देते हैं। और अगर आप मिट्टी का तेल डाल देते हैं उसके अंदर तो उनके अंडे नष्ट हो जाते हैं। और आप लोग देखते होंगे कि बरसात के महीने में ही मच्छर ज़्यादा निकलते हैं। इसके पीछे कारण है कि जब पानी बहता है तो जो अंडे अविकसित रहते हैं तो नष्ट हो जाते हैं, लेकिन जो अंडे विकसित हो चुके होते हैं वो खुल जाते हैं और उससे ढेर सारे मच्छर आपको वातावरण में दिखाई देते हैं। तो हमने आपको फोटो दुआर वाला उत्पन्न होने वाला रोग कुछ रोगों के बारे में हमने बताया, आप इसे देखेंगे। अगर इसमें आपको लगता है कि हमको ये समझ में नहीं आया, कोई भी टॉपिक समझ में ना आया हो तो उसके लिए कमेंट्स बॉक्स में आप उसको कमेंट्स करें और उसका उत्तर अगले वीडियो में